बंगाल में पता है क्या हुआ है? बंगाल में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया रेखा पात्रा को। रेखा पात्रा, संबित पात्रा नहीं, रेखा पात्रा। और रेखा पात्रा को उम्मीदवार कहां से बनाया है? बसीरहट सीट से। बसीरहट लोकसभा की सीट है और वहां से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। और रेखा पात्रा कौन है? ये रेखा पात्रा, ये जो संदेश खाली का मुद्दा अभी गर्म हुआ, संदेश खाली की एक पीड़िता है जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखिए, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा कि आपदा में अवसर तलाश लिया गया है। कोई यह नहीं कहेगा कि जो संदेश खाली की पीड़िता है उनको आपने उम्मीदवार बना दिया, आपने आपदा में अवसर तलाश लिया। और अगर कल को साक्षी मलिक या विनीश फोगाट को अगर कांग्रेस हरियाणा के अंदर किसी सीट से लड़ा दे, उतार दे, तो कहेगा देखो देखो ये तो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे। मतलब कि आप करें तो राजनीति, मास्टर स्ट्रोक, बड़ा दाव, सारी चीज जो है इस्तेमाल की जाएंगी। और दूसरा जो है अगर करे तो राजनीति जो है वो, ये तो भाजपा को विरोधी लोग थे, ये तो भाजपा मोदी के विरोधी लोग हैं। गजब बात है ना। आप तो संदेश खाली की पीड़िता, आप मणिपुर की पीड़िता को भी बनाइए उम्मीदवार। 2 सीट है ना मणिपुर में, और आपको पता है इस बात का, नहीं जानकारी होगी, मैं बताता हूं। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं और 2 सीटों में मणिपुर में पता है क्या हो रहा है? 1 सीट पर 2 बार चुनाव होंगे। 1 सीट के ऊपर 2 बार में चुनाव होंगे। क्यों? क्योंकि उस सीट पर कुकी और महतई, आप जानते किस तरीके की हालत है वहां पर बना करके दिखाइए उम्मीदवार। संदेश खाली को आपको मिल गया, वहां पर क्यों नहीं मिला? बनाइए जरा, पता चल जाएगा। जा तक नहीं पा रहे हैं आप, वहां पर रैली तक नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर एक बार गए तक नहीं है आप। मई से मई आ गया, 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और अभी 3 मई आ जाएगा। 1 साल हो गया, आप गए नहीं साहब। और यहां पर हालत यह है कि हम जो है वो बंगाल की जो है वो पीड़िता को हम न्याय दिलाएंगे। गजब न्याय है। और जनरल वीके सिंह, आप अग्निपथ लेकर के आए, अग्निवीर लेकर के आए, और जनरल वीके सिंह की चिट्ठी देख लीजिए। जनरल वीके सिंह जो है वो अपना मना कर दिए सीधे तौर पर। सुन लीजिए, लंबी चौड़ी चिट्ठी है। मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा की, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पिछले 10 वर्षों में मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आभारी हूं। यह भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है। इन भावनाओं के साथ में मैंने कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनाव में नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने अब इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां मैं अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। इस यात्रा में आपके साथी रहने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार, समर्थन और विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है और आगे भी मैं देश और सब नागरिकों के लिए अपनी सेवा जारी रखूंगा, बस एक नए रूप में। गजब बात है। अब इससे ज्यादा नया रूप और कौन सा चाहिए, और इससे ज्यादा देश सेवा आप क्या कर पाएंगे जो आप मोदी जी के 10 साल में विश्व गुरु बनाने के भारत के सपने को साकार करने में आप सेवा नहीं कर पाए, तो अब नई सेवा और किस तरीके से करेंगे आप। और मालूम है आपको, ये जो जनरल वीके सिंह है 7 लाख 8 लाख वोट के मार्जिन से जीते थे। एक बार इनको वोट मिला 9,44,000,
एक बार वोट मिला इनको 7 लाख समथिंग, मतलब 5-6 लाख वोटों से तो आप जीते हैं। और आज जो है आप हालत ये है कि साहब नहीं छोड़ करके जा रहे हैं, यह स्थिति है। और भाजपा 400 पार की बात कर रही है। आप वरुण गांधी का टिकट क्यों नहीं काट पाए, माफ कीजिए, मेनका गांधी का टिकट क्यों नहीं काट पाए? मालूम था कि दोनों का टिकट कटेगा तो दोनों फिर चले जाएंगे, और एक को फंसा करके रखो ताकि दूसरा ना जा पाए। किस तरीके की राजनीति है? कहीं आप एक सीट के लिए संदेश खाली की पीड़िता को आपदा में अवसर में बदल देते हैं, कहीं आप जो है वो मेनका गांधी को जो है वो टिकट दे देते हैं, लेकिन वरुण गांधी को नहीं देते हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है कि बछड़े को जो है वो बांध लो तो गाय जो है वो वहीं रहेगी। मैं कोई वरुण गांधी और उनके लिए वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर, कि आपने एक का टिकट इसलिए काट दिया कि दूसरा वरुण गांधी जो है दूसरी पार्टी में भी नहीं जा पाए। अब सवाल यह है कि मेनका गांधी इस टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगी, या मेनका गांधी जो है वो ये कह देंगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। या तो आप वरुण को टिकट दीजिए, मेरी टिकट काट दीजिए, क्योंकि कोई भी मां जो है वो चाहती है कि अब उसकी पारी तो हुई, बेटा की पारी बढ़े, और बेटे की ही राजनीति आगे है। अगर मेनका गांधी अब लड़ती भी हैं तो मान करके चलिए उनका आखिरी चुनाव होगा, हो सके तो एक चुनाव मुश्किल से और लड़ लें, लेकिन वरुण की राजनीति अभी आगे पूरी बाकी पड़ी है। तो वरुण जो है वो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या मेनका गांधी अपने बेटे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी, या अपने बेटे के लिए ठुकरा देगी इस सीट को, ये जाओ रख लो ये सीट, क्योंकि इंडिया गठबंधन सीट तो 2 दे देगा, लेकिन अगर माताजी उधर रहेंगी और बेटा जी इधर आएंगे तब सीट नहीं मिल पाएगी। और ये सारी जो है वो खेल इसीलिए किया गया है। तो किस तरीके से जो है वो, क्योंकि दोनों को टिकट कटती तो भाजपा को नुकसान होता, इसलिए एक के सामने सरेंडर कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके जो उम्मीदवार जिनको आप टिकट दे रहे हैं वही वापसी कर रहे हैं साहब। कोई टिकट से ऐन पहले आकर के इस्तीफा दे रहा है, टिकट से ऐन पहले आकर के कह दे रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब कि ये किस डर में या किस तरीके से जो है वो भाजपा के अंदर लोग रहते होंगे, इस बात की कल्पना आप करिए। इस बात की कल्पना करिए कि कैसे जो है वो इन तमाम सांसदों को जो है रखा जा रहा होगा। जगदीश शेट्टार को आप लेकर के आ गए, कर्नाटक के अंदर जगदीश शेट्टार को लाया गया है। ये जगदीश शेट्टार अभी कांग्रेस में थे, उनको आप वापस लेकर के आए हैं। आप जो है वो चंद लोगों को भी अपने यहां से उम्मीदवार नहीं बना पा रहे हैं, या वो फायर ब्रांड चेहरे आपके, आप बताइए, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, कितने नाम गिनवाए जा सकते हैं? 2 गुजरात से सत्यदेव पचौरी, कितने नाम और चाहिए आपको, जो हट चुके हैं मैदान में से, निकल गए हैं, बाहर चले गए हैं। और उसके बावजूद आपका 400 पार का नारा। तो 400 पार का नारा है, या फिर इस बार जो है वो हालत इतनी डगमग है कि एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ रहा है। हालांकि इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है कि इतनी टाइट तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन इतनी टाइट चूड़ी वो कहीं अंदर ही अंदर जो है वो चीजों को खराब नहीं कर दे। इतना टाइट तरीके से चूड़ी कसी जा रही है, कभी इस पार्टी से ला करके किसी को टिकट दिया जा रहा है, कभी इधर से ला करके दिया जा रहा है, कभी इसका हटा दिया, कभी इसका तोड़ दिया। तो अंदर ही अंदर अगर इन नेताओं ने गठबंधन कर लिया, बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेताओं ने गठबंधन कर लिया, तो ऐसा ना हो कि 400 पार तो छोड़िए, आपके 250 पार नहीं हो। और उस स्थिति के अंदर अगर बीजेपी फंस गई 250 के हेरफेर में, तो सब जानते हैं कि चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे सहयोगी लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, हर कोई यही कहेगा कि एक बार मोदी जी को अब सत्ता से हटा दो। क्योंकि अगर मोदी जी रहेंगे तो फिर वही इसका उधर, उसका इधर, ऐसे इसका, ऐसे उसका, और फिर उसके बाद में पता नहीं चलता किसका कैसे। तो भाजपा के अंदर के लोग भी किस कदर परेशान होंगे, और अंदर भी किस कदर जो है वो बगावत की तैयारी हो रही होगी, सोच नहीं सकते हैं आप। बहरहाल शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि 400 पार की बात
अलग बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये बता रही है कि बीजेपी कैसे एक एक सीट के लिए लाले पड़ रहे हैं और कैसे एक एक सीट को बचाने के लिए क्या क्या जोड़तोड़ हो रहा है। लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।